हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो मंथ है इसकी लास्ट डेट तक हम अपनी जो पोइम्स हैं ये सरे को वाइंड अप कर दें और नेक्स्ट मंथ से हम अपना अगला पोइट स्टार्ट करेंगे। बस इसकी आज ये सेकंड लास्ट पोइम है और इसके बाद एक पोइम और रह जाएगी। और इस पोइम ये काफ़ी लंबी ऑलमोस्ट 54 लाइंस की ये पोइम है, तो इसमें हमें 2 दिन लग जाएंगे और 3 दिन उस अगली पोइम में लग जाएंगे। यही 5 दिन रहते हैं अगले महीने इस मंथ के। तो होप सो कि इसी मंथ में हमारी एक बुक पोइट्री की ख़त्म हो जाए। आज हमने पोइम पढ़नी है प्रेजेंट इन विंसर। प्रेजेंट इन विंसर जो पोइम है ये बेसिकली पोइट की ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट आप यहाँ पे लिख लें कि ऑटोबायोग्राफिकल पोइम वो होती है जिसमें पोइट अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करता है, या वो ऐसी ज़िंदगी पास्ट की ज़िंदगी जो वो गुजार चुका है, या फिर वो लाइफ जो वो गुजार रहा है करंटली, या फिर वो किसी ऐसी चीज़ का जिक्र करता है जो अगर उसको पास्ट में कोई दुख मिला हुआ है, कोई सारो, कोई उसको तकलीफ़ मिली हुई है, या पोइट के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, उसकी फैमिली की तरफ से कोई ट्रेजेडी हो गई है, या पोइट के अपने साथ उसके फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रेजेडी उसके साथ उसकी लाइफ में हो जाती है। ट्रेजेडी मतलब कोई बुरा हादसा, कोई अलमनाक हादसा, ठीक है। तो वो उसके साथ कोई अगर होता है और वो उसको अपनी पोइम में लिख देता है तो ये क्या हो जाता है, उसकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम हो जाती है, जिसमें उसकी बायोग्राफी के उसकी अपनी ज़िंदगी के हालात वो लिखता है, उन हालात के बारे में लिखता है। इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोइम भी कहते हैं और इसी को सब्जेक्टिव पोइट्री भी कहते हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री वो होती है जिसमें पोइट अपनी बात करता है, ठीक है जी। तो ये जो हमारी पोएम है ये बोथ है, ऑटोबायोग्राफिकल भी है और सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें पोइट अपनी लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। अब ये जो टाइटल है, ये टाइटल इसका थीम ओरिएंटेड टाइटल है, क्योंकि पोएम के अंदर वो बात ही विंडसर के अंदर जब वो कैद हुआ था वो उसकी कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, प्रिजन कैद इन में विंडसर के अंदर कैद। अब ये जो विंडसर है, ये जो इसका बादशाह था, जो किंग था इनका, आपको पता है ये कर्टियर था। कर्टियर के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि किंग के जो कोर्ट होता था उसमें ये सर्वेंट था, तो ये किंग का जो है कर्टियर था। उस कोर्ट के अंदर इसके फादर को इसने रिप्लेस किया था ना, पहले इसका फादर ड्यूक होता था ना जी सरे का। तो मतलब जब उसका फादर वहाँ पे सर्विसेज दे रहा था तो तब वहाँ पे जिस तरह के कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होता है, उसको जब वो उसकी पोस्टिंग होती है तो उसको साथ एक घर भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई क्वार्टर, कोई अपार्टमेंट मिलता है ना। इसी तरह इसके फादर को भी विंडसर के अंदर, जो विंडसर जो है वो एक कैसल था। कैसल का मतलब होता है किला, ठीक है। और ये जो किले होते हैं, कैसल्स होते हैं, ये मोस्टली जो किंग क्वींस होते हैं, ठीक है, जिस उनके पास होते हैं। जिस तरह आप अगर मुस्लिम हिस्ट्री में देख लें तो ये जो मुग़ल बादशाह अकबर था और बाकी जो ज़हीरुद्दीन बाबर वगैरह सारे जो हैं, इनके किले हैं हिंदुस्तान में, अभी भी हैं, ठीक है। तो वो किलों में यानी कि कैसल्स में रहा करते थे और इसी कैसल के अंदर एक क्वार्टर जो था, एक अपार्टमेंट मिला हुआ था किसको, सरे के फादर को। और सरे वो अपनी फैमिली के साथ उसमें रिजाइड करता था, यानी कि रहता था। और उस जगह का नाम क्या था, उस कैसल का नाम क्या था, विंडसर। अब वो क्या कहता है, जिस जगह पे वो रहता था, जिस जगह पे वो बड़ा हुआ, जिस जगह पे वो खेला, जिस जगह पे उसका बचपन गुजरा जो कि बहुत अच्छा था, फिर जहाँ पे उसकी जवानी गुजर रही थी, उसी जगह पे अगर आपको कैद कर दिया जाए आपके अपने ही घर में, जहाँ आपकी बहुत खुशगवार हैप्पी लाइफ गुजरी हो, तो आप फील कर सकती हैं कि आपको कितना दुख होगा, ठीक है। अगर आप किसी और जगह पे हों तो आप इतना फील नहीं करते। अगर आप उसी जगह पे जहाँ पे आप खेलते थे, कूदते थे, इंजॉय करते थे, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते थे, वहीं पे आपको कैद कर दिया जाए, आपको सज़ा दे दी जाए, तो फिर क्या होता है, आपका माइंड जो है फ्लैश बैक करना स्टार्ट हो जाता है। आपको याद आता है कि ये वही जगह है, यहाँ पे मैं फ़लाँ टाइम पे ये काम करता था,
फलां टाइम पे मैं दोस्तों के साथ खेल रहा होता था, फलां टाइम पे मैं ये कर रहा होता था, फलां टाइम पे ये, ठीक है। अब वो प्रिजन हो गया तो पोइट क्या करता है, वो उसी कासल में विंडसर में उसको प्रिजन कर दिया गया है, उसको फांसी देने से पहले। इस वजह से वो वहाँ पे बैठ के जो है मेमोरीज को रिकॉल करता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं यंग था, तो मैं अपने दोस्त के साथ किस तरह से रहा करता था, ठीक है। यहाँ पे वो मेमोरीज को रिकॉल करता है। प्रिजन इन विंडसर का पता चल गया। अब चलते हैं आगे। पोइम के दो नाम हो सकते हैं। ये जो सरे और वाइट्स की पोइम है ना, इनके दो नाम है। एक तो वो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, प्रिजन इन विंडसर, ऊपर लिखा होता है। दूसरा जो पोइम की पहली लाइन होती है ना, पोइम की पहली लाइन कभी कभी पेपर में वो दे देते हैं एज अ टाइटल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, उसकी जो पहली लाइन है, पोइम की जो पहली लाइन है वो है सो क्रूअल प्रिजन हाउ कुड बी टाइड, ठीक है। तो ये भी इसका टाइटल हो सकता है। जैसे आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखती हैं ना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम प्रिजन इन विंडसर, तो प्रिजन इन विंडसर की जगह पे आप ये भी टाइटल लिख सकती हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम सो क्रूअल प्रिजन हाउ कुड बी टाइड, रिटन बाय हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, ठीक है। तो अगर पेपर में आपको ये आ जाता तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं कौन सी पोइम आ गई है। पोइम की पहली लाइन भी उसका टाइटल हो सकती है। ये सिर्फ किस में है, सरे और वाइट की पोइम्स में जी। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह की पोइम है ये। थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लें फिर आगे चलेंगे। अच्छा, कंपेयर है, ये इस पहले लफ्ज़ को छोड़ दें। हावर्ड्स पोएम सो क्रूअल प्रिजन ऑन हिज इम्प्रिजनमेंट इन विंडसर पैलेस विद वाइट्स वेरी डिफरेंट अकाउंट ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट अंडर हाउस अरेस्ट इन हिज वर्स एपिस्टल माइन ऑन जोहन पॉइंट्स। अच्छा, उसने कहा कि जो सो क्रूअल प्रिजन है, ये जो प्रिजन इन विंडसर पोएम है, ऑन हिज इम्प्रिजनमेंट है, उसकी कैद के मुतालिक है। इन विंडसर पैसल, विंडसर का जो पैलेस था, महल था, किला था, उसके अंदर जो है वो उसने उसके बारे में है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, हेनरी हावर्ड्स पोएम, हेनरी हावर्ड ने जो पोएम लिखी है, यानी कि सरे ने, सो क्रूअल प्रिजन इज इसेंशियली एन एलेजी फॉर अ चाइल्डहुड फ्रेंड एंड फॉर हिज ओन लॉस्ट यूथ। अब एलजी, जब मैंने आपको सेकेंड लेक्चर या आई थिंक थर्ड लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि एलजी वो होती है जो आप किसी की याद में लिखते हैं, बताया था ना। दो काइंड्स बताई थी, एक एलजी बताई थी और एक एपिटफ बताया था। और मैंने कहा था मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ इनको, क्योंकि हम पोइम्स में पढ़ेंगे। और वो पोइम ये है एलजी वाली। एपिटफ वाली पोइम है ऑन वाइट्स डेथ, जो कि चौथी पोइम है, वो आगे पढ़ेंगे। एलजी वो है जब वो अब आप किसी की याद में, किसी गम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सो क्रूअल प्रिजन जो है इज इसेंशियली, ज़रूरी तौर पे, एन एलजी, एक एलजी है फॉर अ चाइल्डहुड फ्रेंड, जो इसने लिखी किसके मुतालिक, अपने एक बचपन के दोस्त, एंड फॉर हिज ओन लॉस्ट यूथ, और अपनी उस जवानी के मुतालिक जो कि अब उससे छीनी जा चुकी है, खो चुकी है, जो अब उसके पास नहीं है। इन विच, जहाँ पे ही फाउंडली, वो बड़े ही क्या कहते हैं, फाउंडली कहते हैं आप, एक हद से गुजर के बड़े ही जज्बाती अंदाज में, रिमेंबर्स द प्लेयर ऑफ कोर्ट लाइफ, जिसमें वो बहुत बुरे तरीके से जो है याद करता है किसको, प्लेयर ऑफ कोर्ट लाइफ को, जो उसने प्लेयरिंग लाइफ गुजारी हुई है, कोर्ट लाइफ, उस कोर्ट एज अ कर्टियर एज अ सन, उसने जो लाइफ अपनी प्लेयर में, खुशहाली की ज़िंदगी उसी कैसर में गुजारी हुई है, वो उसके बारे में याद करता है और बात करता है। उसके बारे में इस पोइम में आपको पढ़ने को मिलेगा। सर थॉमस वाइट्स पोइम, ये जो अच्छा, मैं यहाँ पे कट तो शायद ये नहीं होगा, एक मिनट जी। ये वाली जो लाइन है ये आप काट दें, इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जब इसकी ज़रूरत होगी तो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। इसको नहीं आपने करना, बाकी जो ऊपर वाली ये इतनी लाइन है ये आपके काम की है, ठीक है।
आगे है द पोइम वाज रिटन। अब हम देखते हैं कि पोइम कब और कैसे उसने लिखी। द पोइम वाज रिटन ड्यूरिंग हावर्ड्स इम्प्रिजनमेंट। ये पोइम उसने कब लिखी? जब वो हेनरी हावर्ड जो था वो इम्प्रिजनमेंट के अंदर था। कौन सी इम्प्रिजनमेंट के अंदर था? यानी कि कैद में था फॉर स्ट्राइकिंग एनदर कर्टियर। और कब उसको कैद किया गया? जब उसने एक और कर्टियर को, अपने कोलीग को उसने मारा। ठीक है, उसने उसको मार दिया, उसको स्ट्राइक किया, उसको मारा। उसकी सजा के तौर पे उसको इसी विंडसर कैसल में प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, द इम्प्रिजन वाज हार्डली क्रूल। और ये इम्प्रिजन इसके लिए बड़ी जालिमाना थी। सिंस इट टुक अ प्लेस इन विंडसर कैसल सो इट वाज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक पनिशमेंट। अब उसको कहाँ पे कैद, कहाँ पे किया गया? चलें, कैद उसको कर दिया गया। एक आप देखते हैं, एक नौजवान जो अपनी लाइफ को फुली तौर पे इंजॉय कर रहा है, अगर उसको उठा के आप कैद में डाल दें तो उसके लिए वो कैद क्या होगी? बड़ी जालिम और अनइंस्पेक्टेड चीज़ होगी ना, कि आप उसको एक फ्रीडम वाली लाइफ जो इंजॉयफुल डेज गुजार है उसको उठा के आप मुशक्क़त में डाल दें, उसको मुश्किल तो होगी ना। इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए ये बहुत साबित हुई। और फिर इसके ऊपर ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि वो जो उसको कहाँ पे कैद कर दिया गया? उसी विंडसर कैसल के अंदर, जहाँ पे उसका पूरा बचपन गुजरा था। हाउ एवर दिस पीरियड रिमेन्स अ सर्रे अबाउट द हैप्पी टाइम्स ही स्पेंट देयर एज अ टीनेजर विद हेनरी फिट्जरॉय, हेनरी हस्टम्स इलिजिटिमेट सन, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। अब वो क्या करता है, जब वो प्रिजन में था ना उस विंडसर कैसल में, वो कहता है इस टाइम पीरियड के अंदर वो क्या करता है, वो याद करता रहता है अपने हैप्पी टाइम्स जो उसने स्पेंड किए हैं एज अ टीनेजर। टीनेजर उसको कहते हैं जब इंसान 1800 टू 20 ईयर्स की, जो आप नहीं 18 से भी आप छोड़ें, 15 या 16 ईयर्स की जो लाइफ होती है, 16 टू 20 या 21 जो ईयर्स होते हैं, इसके जो इस दौरान जो आपकी लाइफ होती है वो टीन एजर्स की लाइफ कहलाती है। ठीक है, जब आप 21 क्रॉस कर जाते हैं फिर आप यंग हो जाते हैं, यूथ में चले जाते हैं, यानी कि आप जवान हो जाते हैं, मिच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आप 28 क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप अडल्ट में शामिल हो जाते हैं, अडल्टहुड में। पढ़ा होगा ना कभी आपने अडल्टहुड? ये स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। अडल्टहुड के बाद फिर जो है आप आप जो है वो मिच्योर होना स्टार्ट हो जाए। फिर आप मेंस एंड वीमेंस की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो, गर्ल से लेडी से आप क्या हो जाते हैं, मेंस और वीमेंस की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब 60 को क्रॉस करते हैं फिर आप ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, और जब बच्चा पैदा होता है कोई 2-4 महीने का, वो क्या होता है, इन्फिनिट होता है। फिर 1 साल के बाद का जो वक्फा होता है, उसके बाद जो आपका टाइम स्पेन होता है 12 ईयर्स तक मोस्टली, वो किसका होता है, वो आपका चाइल्डहुड होता है। ये डिफरेंट, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको लिटरेचर में ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा मैंशनड है। और अब वो किसकी बात करता है, एज अ टीनेजर जो उसने टाइम गुजारा था, किसके साथ हैप्पी टाइम गुजारा था उसी प्रिजन के अंदर, किसके साथ, हेनरी फिट्जरॉय। अब इसका जो दोस्त था ना जिसके साथ इसने टाइम गुजारा था, उसका नाम था हेनरी फिट्जरॉय। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि इम्पोर्टेंट है, हेनरी फिट्जरॉय। और वो किसका बेटा था, हेनरी हस्टम का बेटा था। इलिजिटिमेट सन का मतलब है उसका आप यूँ समझ ले गैर कानूनी बेटा था। ठीक है, इलिजिटिमेट सन था उसका। तो वो किसका बेटा था, हेनरी हस्टम का, जो कि किंग था। किंग का बेटा उसका दोस्त था। तो जिसका बादशाह का बेटा अगर आपका दोस्त होता है तो आपके तो ऐश होते हैं नहीं, वो खुद भी ऐश करता है और आपको भी करवाता है। इसी तरह हेनरी फिट्जरॉय जो था वो अपने फादर की तरह बहुत जालिम नहीं था, वो बड़े सॉफ्ट नेचर का बड़ा अच्छा इंसान था जो कि बहुत लव करता था अपने दोस्त के साथ। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा उसका दोस्त था और वो उसके साथ गुजारा हुआ टाइम जो है पोइट यहाँ पे मेंशन करता है पोइम के अंदर। And for a short period of time his brother-in-law before his untimely death 1 year before the poem was written। अब वो जो हेनरी फिट्जरॉय था ना, वो कुछ देर के लिए, ये जो सरे की सिस्टर थी, क्योंकि मैंने बताया वो उसी जगह पे रहते थे जहाँ पे वो बादशाह रहता था कोर्ट में। तो वो जो हेनरी फिट्जरॉय था वो क्या था, वो लव करता था सरे की बहन को। इनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, लेकिन फिर उसकी जो है
प्री मेच्योर डेथ हो गई थी जो हेनरी हावर्ड था। इससे भी पहले जो हेनरी फिट्जरॉय था, ऑलमोस्ट वो 18 इयर्स का था, तो उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसकी डेथ के बाद फिर वैसे भी वो उसको याद करता था, उसका टाइम जो है वो इतना